नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार में क्या होने वाला है, नीतीश कुमार किसके साथ चुनाव लड़ेंगे और बिहार की राजनीतिक दिशा और दशा क्या होगी, महज 18 घंटे का खेल है। 18 घंटे बाद आपके सामने सब कुछ आ जाएगा कि बिहार में अंततः नीतीश कुमार सांप्रदायिकता बनाम भ्रष्टाचार की लड़ाई में कथित सांप्रदायिक ताकतों के साथ खड़े होंगे या कथित रूप से भ्रष्ट ताकतों के खिलाफ खड़े होंगे। यानी नीतीश कुमार सांप्रदायिकता को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ेंगे या भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ेंगे। ये महज 18 घंटों का खेल है। 18 घंटों के बाद आपके सामने साफ हो जाएगा कि नीतीश कुमार किसके साथ है। और इसके साथ ही बिहार की राजनीति में जो खेल चल रहा है, उस खेल में कांग्रेस पार्टी के अंदर भी चुनौतियां बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावीरू प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बदलाव चाहते हैं। ये बात कांग्रेस के अंदरूनी सूत्र भी कंफर्म कर रहे हैं। लेकिन मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष के खैरख्वाह कांग्रेस पार्टी में कई है। राहुल गांधी की आदतों के बारे में बात करें तो सभी जानते हैं कि राहुल गांधी प्रभारी की बात ज्यादा सुनते हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष कौन बन रहा है, करीब करीब तय है कि बदलाव हो रहा है, बहुत जल्द हो रहा है। कौन बन रहे हैं ये सब कुछ बताएंगे। लेकिन 18 घंटे बाद बिहार में क्या होने जा रहा है और क्यों सब लोग चुपचाप इस पूरे तमाशे को देख रहे हैं, इस पूरे प्रकरण पर चर्चा के लिए हम सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए, महज 18 घंटे का खेल है। आपने तो कल एक डीएम साहब के बारे में खुलासा किया। वो डीएम साहब बेचारे, कहा जा रहा है कि अपने करीबी लोगों को फोन पर सफाई दे रहे हैं कि अरे भाई, हम मिले तो थे तेजस्वी यादव से, लेकिन अंदरूनी बात नहीं बता रहे हैं, ये कहा जा रहा है। आज बताइए, 18 घंटे के बाद, क्योंकि ऋषि मिश्रा का मतलब होता है बिहार के लाइव वायर, 18 घंटे के बाद बिहार की सियासत बदल सकती है। 18 घंटे के बाद बिहार की सियासत पर पड़ा हुआ वो पर्दा हट सकता है, जिस पर्दे के आसरे एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ इंडिया बस एक मोहरे का इंतजार कर रहा है। वो मोहरा किसके साथ, बताइए क्या है 18 घंटों का जिंक्स। देखिए अभिषेक जी, करीब 1 महीनों से जब से प्रधानमंत्री का भागलपुर का यात्रा डिसाइड हुआ है, तब से हम लोगों ने ये खबर चलाई और अब तक चलाई थी और अब तक चला रहे हैं कि प्रधानमंत्री का बिहार यात्रा, खासकर भागलपुर यात्रा, एनडीए गठबंधन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज कल से देखिए, आज तक तमाम बड़े चैनल जो हैं, तो अपने आप को तथाकथित बड़ा चैनल कहते हैं, है भी, उन्होंने इस खबर को अब गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। मैं सम्मानित दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आप लोग धैर्य खो देते हैं। देखिए, हमने जो खबर चलाई, हम लोगों ने न्यूज लॉन्चर के प्लेटफॉर्म पे जो खबर ब्रेक किया था, अब इंडिया के टॉप 3 टॉप 4 जो चैनल है उस खबर को उठाया है। आज आप उसके वीडियो गैलरी में जाकर देख सकते हैं। अब आते हैं, नो डाउट बिहार के लिए अगले 18 घंटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभिषेक जी। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि प्रधानमंत्री का ये यात्रा, एनडीए का जो क्या फ्यूचर होगा, एनडीए का क्या स्वरूप होगा, क्या एनडीए इसी स्वरूप के साथ विधानसभा चुनाव में लड़ने जाएंगी जिसके चेहरा नीतीश कुमार होंगे, या कुछ और होने जा रहा है, या नीतीश कुमार को फिर से गुड फील कराने का प्रयास किया जाएगा। नीतीश कुमार के प्रशंसा में कई ऐसे मतलब एडजेक्टिव को जोड़ा जाएगा, कई ऐसे कहावत कहे जाएंगे, लेकिन जो सॉलिड आश्वासन नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की तरफ से चाहते हैं, एनडीए चेहरा को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर, अगले मुख्यमंत्री को लेकर, क्या हुआ आश्वासन या प्रॉमिस पब्लिक डोमेन में नीतीश कुमार के पक्ष में नरेंद्र मोदी कह पाते हैं, ये देखने वाली बात है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, डीएम साहब कितना भी इनकार कर लें, लेकिन डीएम साहब ने ये कहीं न कहीं माना है कि मुलाकात हुई है। डीएम साहब ने ये कंफर्म किया है कि मुलाकात हुई है, तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई है, बिल्कुल। लेकिन वे कह रहे हैं कि
नीतीश कुमार के दूत के रूप में, नीतीश कुमार के मैसेंजर के रूप में मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन मुलाकात हुई है। अरे कोई दो व्यक्ति के बीच में मुलाकात होगी तो उसके जो कॉन्क्रीट पॉइंट होंगे वो पब्लिक डोमेन में थोड़ी रखेंगे कि नहीं इस मसले पे बात हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं रस्साकसी जेडीयू में चल रही है। नीतीश कुमार को यह एहसास है कि उनके ही पार्टी के कुछ नेता उनके पार्टी को हाईजेक करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नीतीश के बाद कौन। और आज देखिए जेडीयू दफ्तर में निशांत का पोस्टर लग गया है, बड़ा बड़ा कटआउट लग गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के कुछ घंटे पहले जेडीयू दफ्तर में निशांत के बड़े बड़े कटआउट जो होता है पोस्टर लगना शुरू हो चुका है, कटआउट। तो नीतीश कुमार कल तक इंतजार करते हैं। यदि प्रधानमंत्री लीडरशिप को लेकर, खासकर बिहार की लीडरशिप को लेकर कोई निर्णय नहीं लेते हैं तो आने वाले दिनों में आपको हो सकता है कोई नया वित्त मंत्री बिहार का बजट पेश करे। जी ऋषि जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन एक थिन लाइन है। मेरी जनता दल यूनाइटेड के अंदरूनी सूत्रों से कई लोगों से बात हुई, सबको बेसब्री से इंतजार है। मैंने कहा कि भाई भाजपा के नेता तो कह ही रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा, तो सब यही कह रहे हैं कि भाई भाजपा के नेता तो कह ही रहे थे कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, भाजपा के नेता कह ही रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। तो नेतृत्व में चुनाव होगा ये जवाब उन्हें नहीं चाहिए प्रधानमंत्री से, उन्हें जवाब ये चाहिए कि 2025 से 2030 के बीच की विधानसभा में 5 वर्षों तक एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। ये जवाब उन्हें चाहिए, और इसलिए चाहिए क्योंकि अमित शाह के इंटरव्यू ने और विजय सिन्हा के अपना मुख्यमंत्री अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी वाले बयान ने इतनी गफलत फैला दी है और जदयू के अंदर इतनी नाराजगी भर दी है कि आप देख रहे हैं उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम में नहीं गए, स्पीकर कॉन्क्लेव में नहीं गए, इन्वेस्टर समिट में नहीं गए, दिल्ली अभी नहीं गए एनडीए की बैठक में। तो क्या आपको लगता है नेतृत्व में चुनाव होगा ये कहने से आपको लगता है कि मोदी जी ये कह के निकल जाएंगे तो नीतीश जी संतुष्ट हो जाएंगे या जेडीयू संतुष्ट हो जाएगी? नहीं, प्रधानमंत्री यदि मंच से इस बात की घोषणा करते हैं और प्रधानमंत्री बिहार आएंगे तो नीतीश कुमार से मुलाकात होगी, निश्चित ही मुलाकात होगी। और ये बता दो नीतीश कुमार उस फंक्शन में, ये प्रधानमंत्री का जो शेड्यूल यात्रा है, मतलब फंक्शन है, किसान रैली है, शिवराज सिंह चौहान के साथ पहुंच गए हैं पटना, उसमें नीतीश कुमार भी शिरकत करने जा रहे हैं। नहीं, तो शिवराज सिंह चौहान का यही हाल हुआ था कि उनके नेतृत्व में चुनाव होगा, हो रहा है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान बगल में रहेंगे तो नीतीश कुमार और घबराएंगे कि अरे इन्हीं की गति तो नहीं प्राप्त होनी है। सुन तो लीजिए, सिर्फ अमित शाह के बयान को लेकर मामला नहीं, अमित शाह ने एक बार नहीं दो बार बयान, नंबर 1। नंबर 2, विनोद तावड़े का भी बयान देख लीजिए। नंबर 3, विजय सिन्हा का बयान देख लीजिए। नंबर 4, एलजीपी का बयान देख लीजिए कि विधायक अपना नेता चुने। ये एनडीए की बड़ी पार्टी रही है, हाँ एनडीए की बड़ी पार्टी रही है क्या, गठबंधन का जो चेहरा है वही मुख्यमंत्री बनते हैं 2005 से अब तक। तो एलजेपी का कहना, विजय सिन्हा का कहना, अमित शाह का कहना, विनोद तावड़े का कहना, हाँ प्रदेश के कुछ नेता जो हैं जो महत्वपूर्ण पद पे हैं वो गुड फील करा रहे हैं नीतीश कुमार को। कोई दैवीय शक्ति कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं, तरह तरह का उपमा उपाधि इनको दे रहे हैं ताकि ये खुश रहें, गुड फील रहे कि भाई सब आप ही के लीडरशिप में होगा। ये नीतीश कुमार जानते हैं तो वोट लेने के बाद दूध में पड़े मक्खी की तरफ फेंक देंगे। जो शिंदे के नहीं हुए, और भाजपा कांग्रेस में क्या अंतर है मालूम है? कांग्रेस को एलायंस पार्टनर खाती है, कांग्रेस को कमजोर उसके एलायंस पार्टनर करते हैं, और भाजपा अपने एलायंस पार्टनर को खा जाती है। अभी नीतीश कुमार उसमें से बचे हुए, तमाम एलायंस पार्टनर भाजपा करें उसको भाजपा ने खा गया, मतलब खाने की कैपेसिटी भाजपा की अधिक है। नहीं, तो नीतीश कुमार क्या चाहेंगे या जेडीयू क्या चाहेगी कि प्रधानमंत्री क्या बोले? अगला 5 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं ये बोले, या ये कह के निकल जाए चुपचाप कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव में जाएंगे? दोनों में बड़ा अंतर है। देखिए मैंने क्या कहा, नीतीश कुमार कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, ये नरेंद्र मोदी भी जानते हैं। मैंने पहले भी कहा आपके प्लेटफॉर्म पे
मान लीजिए मैं एक कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ और मैं जानता हूँ कि अभिषेक जी हमसे अधिक टैलेंटेड है या हमारे समकक्ष हैं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समकक्ष है, तो आपके लिए मन में सम्मान तो रहेगा ना। तो ये नरेंद्र मोदी जानते हैं नीतीश कुमार कितने बड़े राजनीति के चाणक्य हैं, तो ऐसे लॉलीपॉप देके गच्चा देके आप नहीं जा सकते जी कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू है, ये किया वो किया, नीतीश जी ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया तो नेता बना दीजिए ना, अगले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री घोषित कर दीजिए, क्या दिक्कत है। जी अच्छा, इसमें एक सवाल और है, एक सवाल इसमें और है इसी से जुड़ा हुआ। पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बनाते हुए एक चिराग मॉडल के तहत बिहार में टारगेटेड तरीके से जेडीयू वाली सीटों पर चुनाव लड़ी थी और जनता दल यूनाइटेड को कट शॉर्ट कर 71 से घटाकर 43 पर ला दिया गया था। 28 सीटों का की कमी आई थी जेडीयू के स्ट्रेंथ में, वहीं बीजेपी का स्ट्रेंथ 53 से बढ़कर 74 हो गया था। क्या इस बार लगता है आपको चिराग पासवान की पार्टी तो एनडीए में ही है, कोई नया चिराग मॉडल तो खड़ा नहीं कर दिया गया है बिहार में? है, चर्चा तो है, तो क्या हकीकत है, क्या फसाना है। प्रशांत किशोर के लिए कहा ही जाता है कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, छुपे रुस्तम है बीजेपी का। लेकिन मेरा ये मानना है, थोड़ा आवाज का दिक्कत है, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। तो तबीयत नासाज है, इसलिए बड़ी खबर थी, इसलिए आप आए हैं। हाँ, देखिए, प्रशांत किशोर यदि बीजेपी के छुपे रुस्तम है तो ऑपरेशन चिराग वाली स्थिति हो सकती है। आप किस समाज के उम्मीदवार को कैसे टिकट देते हैं, जेडीयू के उम्मीदवार जहां है वहां क्या समीकरण बैठाते हैं। मान लीजिए जेडीयू से कोई कुशवाहा उम्मीदवार है और प्रशांत किशोर ने कुशवाहा को उतार दिया तो नुकसान तो जेडीयू उम्मीदवार का होगा ही ना। जी, तो ये समझने की जरूरत है। अब भी पिछले चुनाव में आपने देखा ही कई ऐसे सीट जेडीयू लूज कर गई, इसलिए लूज कर गई क्योंकि लोजपा ने जेडीयू के उम्मीदवार के विरुद्ध उम्मीदवार ऐसे उम्मीदवार को दिया जो एनडीए के समीकरण में फिट करते थे। तो इस बार नीतीश कुमार तमाम आश्वासन नरेंद्र मोदी से चाहेंगे और जो मोमेंटम खासकर बीजेपी को भी समझ होनी चाहिए, जो मोमेंटम आपने हरियाणा महाराष्ट्र में मिला है, आपको दिल्ली में मिला है, यदि नीतीश कुमार गठबंधन से बाहर जाते हैं तो मोमेंटम को झटका लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी अच्छा, एक बात, चलिए एक सवाल के पहले मुझे उम्मीद है कि शिवराज जी, जैसा आप बता रहे हैं कि पटना पहुंचने वाले हैं, पहुंच गए हैं, पटना वाली फ्लाइट में उन्हें अच्छी सीट मिली होगी, टूटी सीट नहीं मिली होगी, ये उम्मीद हमारी है। और कि एयरलाइंस वालों ने शिवराज जी का ख्याल इस बार तो रखा होगा और उनकी वेदना जायज थी, पैसा पूरा लेंगे और सीट देंगे टूटी हुई। खैर, बिहार के किसानों को तो पैसा कितना देंगे मोदी जी, वो तो आके ऐलान करेंगे, बिहार के नहीं पूरे देश के लोगों को। लेकिन वही है कि मध्य प्रदेश 3 दिन की यात्रा पर निकले हैं तो एक पड़ाव बिहार में भी होगा। पूर्णिया उतरेंगे, भागलपुर जाएंगे। पूर्णिया एयरपोर्ट को अमित शाह कब का चालू कर चुके थे, कह रहे थे कि चालू कर दिया, चालू हुआ ही नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री की फ्लाइट उतरेगी। अब सवाल ये, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट, वहां से नीतीश बाबू और ललन बाबू के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, एयरपोर्ट का भी दरवाजा वैसे ही बंद हुआ पड़ा है। खैर, आश्वासन है, नेता है, वादे हैं, वादों का क्या। जी ऋषि जी कुछ कह रहे हैं। मुजफ्फरपुर के सांसद और वर्तमान में केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री इतने मेहनती हैं कि बेचारे पंखा का उद्घाटन करते हैं, सीलिंग फैन का। एयरपोर्ट का उद्घाटन तो नहीं करा पाते हैं लेकिन पंखा करवा दे। उनके जो पीए हैं ना, उन्होंने तमाम लोगों को जो पीए बना रखा है वो आप इतने कह रहे हैं पीए है, बिहार में तो पीना बैन है, तो पीए कैसे है उनके? पर्सनल असिस्टेंट। अच्छा, निजी सचिव, निजी सहायक, ठीक है। निजी सचिव इतने एरोगेंट हैं, जितने एरोगेंट खुद केंद्रीय मंत्री नहीं होंगे। ऐसे बात करते हैं पत्रकारों से जैसे लगता है कि वो प्रधानमंत्री से बात कर रहे हो। भाई मुजफ्फरपुर का जनता ही मालिक है। चलिए अगला सवाल, कांग्रेस के अंतःपुर की जानकारी रखने वाले पत्रकारों ने एक बड़ी खबर दी है।
जाने माने पत्रकार और कांग्रेस पार्टी के अंतःपुर की जानकारी, काफी पैनी जानकारी और सटीक जानकारी अक्सर देते रहे आदेश रावल। आदेश रावल का एक ट्वीट आया है, वो ट्वीट पे आपको पढ़कर बता दूं, बिहार कांग्रेस के बारे में है। उनके ट्वीट की एक एक लाइन में बता रहा हूं। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के सामने कई चुनौतियां हैं। नए प्रभारी कृष्णा अलावरू अपने आदमी को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। हालांकि दिल्ली में कई मजबूत घर अखिलेश का कवच बनकर बैठे हैं, लेकिन राहुल गांधी हमेशा प्रभारी के निर्णय का समर्थन करते हैं। अब इस बयान के कई मायने हैं। प्रभारी हटाना चाहते हैं और राहुल गांधी अक्सर प्रभारी के मत का समर्थन करते हैं। और दूसरा कि कई मजबूत घर अखिलेश सिंह के समर्थन में दिल्ली में कांग्रेस आला कमान में है। इन दोनों के बीच आपके पास चूंकि पुख्ता जानकारी है, मुझे पता है, जो आप बता नहीं रहे हैं, ये बताइए, आज तो कम से कम हमारे दर्शकों का सम्मान कीजिए, बताइए कि प्रदेश अध्यक्ष की रेस कौन करीब करीब जीत चुका है। एक बात आप जान जाइए, राहुल गांधी किसी व्यक्ति या किसी राज्य को अपने निशाने पे ले लेते हैं तो अखिलेश प्रसाद सिंह के दिल्ली में कई कई घर हों, कई ऐसे गॉडफादर हों, तो भी कोई बचा नहीं सकता। और मैं जहां तक समझता हूं, राहुल गांधी बिहार को इस बार सीरियसली ले रहे हैं। लगातार यात्रा हो रहा है, 3 यात्रा तो हो चुका है, 2 यात्रा तो हो चुका है, एक संभावित यात्रा राहुल गांधी का। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को आना था 22 तारीख को, लेकिन वो आगे शेड्यूल हो गया है, शायद मोतिहारी जाएंगे वो। अब मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे तो मोतिहारी जाने वाले। राहुल गांधी का भी संभावित यात्रा है, जो वो क्या कहते हैं, दशरथ मांझी के घर पे जाना है राहुल गांधी। जिस प्रकार से प्रभारी नियुक्त किया गया है, वो राहुल गांधी के लेबोरेटरी के महत्वपूर्ण सदस्य है। और एक बात जान जाइए, अखिलेश प्रसाद सिंह का जाना तय है। राहुल गांधी काफी नाराज है उनसे, जिस प्रकार से उन्होंने बिहार को हैंडल किया है। और एक बार नहीं, 2 बार राहुल गांधी के मना करने के बावजूद 2 बार अपने पुत्र को टिकट दिलवाया। राहुल गांधी को इस बात का मतलब इस मामले को लेकर राहुल गांधी काफी नाराज है। आप केशु वेणुगोपाल हो या कोई भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी बिहार को खुद एक तरह से देख रहे हैं। जी, और आपने बिल्कुल तो प्रदेश अध्यक्ष की रेस में कौन आगे है, इतना तो तय है कि बदले जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, पहले एक बार बता दूं, मोहन प्रकाश को बुला के राहुल गांधी ने डांट लगाई, ये भी बता देता हूँ। उनको हटाने से पहले मोहन प्रकाश को, जिस प्रकार से मोहन प्रकाश ने लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार को हैंडल किया, उससे राहुल गांधी काफी नाराज। और राहुल गांधी ने तुरंत इमीडिएट उनको कहा कि मतलब आपको हटाया जा रहा है। अब करीब करीब जो हमारे सोर्स हैं, राजेश राम का नाम जो विधायक हैं, उनका नाम करीब, कुटुंबा के जो विधायक हैं, करीब करीब तय है। आने वाले कुछ दिनों में आपको इसका खबर मिल जाए। नहीं ऋषि जी, 1 मिनट, आपने बड़ा महत्वपूर्ण नाम बताया, राजेश राम। मैं जहां तक देख रहा हूं, राजेश राम बालेश्वर राम के बेटे हैं, केंद्र में मंत्री थे, कांग्रेस में भी थे, जनता दल में भी थे बालेश्वर राम। और बिहार में 5.25% आबादी है रविदास समाज की, उस रविदास समाज से आते हैं। और कहा जा रहा है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाकर डिप्टी सीएम, तेजस्वी सरकार में डिप्टी सीएम होंगे राजेश राम। इस तरह से कांग्रेस ब्रांडिंग करने की तैयारी कर रही है। क्या है इसके पीछे का खेल? देखिए, कांग्रेस का जो नैरेटिव है आजकल, जो राहुल गांधी जिस चीज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, रिजर्वेशन, जातीय गरीब सवर्ण की भी बात कर रहे हैं, गरीब सवर्ण की बात कर, तो मतलब एक तरह से सबको लेकर चलना चाह रहे हैं उस हिसाब में। और देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, पासवान समाज का नेता तो है, पासवान समाज एक नेता के साथ गोलबंद है, लेकिन रविदास समाज जो है उसका एक कोई नेता नहीं। और रविदास समाज का वोट कभी इधर कभी उधर, कभी थोड़ा कभी बाबू जगजीवन राम इतने बड़े देश के सबसे बड़े दलित नेता थे। तो 6% वाले चिराग पासवान, 6% नहीं है, 5.3 वो है, 5.25 रविदास है, 0.05 लगभग बराबर। ठीक, तो सही कहा आपने। तो उस समाज को क्यों ना अपने साथ जोड़ा जाए। और मैं आप देख लीजिएगा,
जब कांग्रेस और इनका एलाइज होगा, कांग्रेस डिप्टी सीएम के पद का मांग करेगी और चुनाव से पहले ये घोषणा करवाएगी कि यदि महागठबंधन से होता है तो दलित समाज से आने वाले किसी व्यक्ति को हम डिप्टी सीएम बनाएंगे। ये बात आप देख लीजिए। इस बात पे मतलब एक बड़े वोट बैंक पर इस नजर बात पे काम चल रही है, बिल्कुल जी। अच्छा, और एक बात आप समझ लीजिए, अखिलेश प्रसाद सिंह से न मेरी दुश्मनी है ना आपकी दुश्मनी। किसी की किसी, हम पत्रकार हैं भाई, खबरें कर रहे हैं। सुनिए, अखिलेश प्रसाद सिंह में दमखम था, पैसा भी खूब है, संपर्क भी खूब है, जो भी नेता आते हैं उनसे चिपक जाते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, चाहे सीपी जोशी हो या कोई भी हो। लेकिन अब पार्टी के कप्तान है राज्य के, सामाजिक समीकरण की बात है। आपको टीम को लेकर चलना है। आप अपने पुत्र के लिए परेशान क्यों रहते हैं? उनको नेता बनना होगा, बन जाएगा। आप हर बार उससे भी बड़ी चीज है ऋषि जी, पुत्र को आगे कर देते हैं। ऋषि जी, उससे भी बड़ी चीज है कि अभी बिहार में भूमिहार समाज हो, राजपूत समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, ये कैंडिडेट के साथ मूव कर रहा है, किसी पार्टी के साथ नहीं है। तो इनके वोटों को जिस सीट पर चाहिए वहां कैंडिडेट के मार्फत ये पार्टियां ले आएंगी, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, राजद हो। दूसरी बात, एक मिनट ऋषि जी, एक मिनट। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस को अपना एक डिवोटेड वोट बैंक बनाना है। मेरी कांग्रेस के अंदर के लोगों से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि वो रविदास समाज को अपना वोटर बनाना चाहती है। वो चाहती है कि एक ऐसा वोट बैंक हो जिसकी कीमत पर कांग्रेस भी बार्गेन कर सके, जैसे चिराग पासवान बार्गेन करते हैं, जैसे नीतीश कुमार अपने वोट बैंक पर बार्गेन करते हैं, जैसे लालू यादव बार्गेन करते हैं, जैसे कायस्थ और वैश्य के डिवोटेड वोट जो बिहार में 6-7% है, उसके बूते बार्गेन करती है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी का डिवोटेड वोटर कौन है? कायस्थ और वैश्य, उसके बूते। तो कांग्रेस को भी एक वोट चाहिए, उसमें सबसे बड़ा समुदाय दिख रहा है जिसका नेता नहीं है, वहां वो नेता खड़ा करके, वो डिप्टी सीएम कैंडिडेट और प्रदेश अध्यक्ष खड़ा करके कांग्रेस उसके सहारे जाना चाहती है। इसमें अखिलेश सिंह का विरोध जैसी कोई बात नहीं, उन्हें 2-2 बार राज्यसभा दिया पार्टी ने। अन्यथा आप देखिए, आप पूरे भारत में आप कांग्रेस पार्टी में देख लीजिए, अखिलेश सिंह के सिवा किसी दूसरे नेता को यह सौभाग्य कांग्रेस ने नहीं दिया होगा। मैं आपको बता रहा हूं, एक एक कर ध्यान से सुनिएगा। 2004 में अखिलेश सिंह राजद से मोतिहारी से चुनाव लड़े, जीते। उसके बाद 4 से 25 आ गया, 21 सालों में एक भी चुनाव नहीं जीते। उनकी पत्नी हारी विधानसभा चुनाव, उनके बेटे हारे 2-2 बार लोकसभा चुनाव, वो खुद हारे लोकसभा चुनाव मोतिहारी और मुजफ्फरपुर में। उसके बाद विधानसभा चुनाव अखिलेश प्रसाद सिंह तरारी में खुद हारे, बेटे 2 बार लोकसभा चुनाव मोतिहारी महाराजगंज में हारे, पत्नी विधानसभा चुनाव हारी अरवल में। तो लगातार कई, मतलब 6-7 हार उन लोगों के परिवार के साथ। इसके बावजूद 2 बार से राज्यसभा सांसद कांग्रेस पार्टी ने अखिलेश प्रसाद सिंह को बनाया। यह मामूली बात नहीं है। तो राज्यसभा सांसद देना, प्रदेश वही वही है, प्रदेश अध्यक्ष बना पद तो खैर, प्रदेश अध्यक्ष या मुख्यमंत्री का पद या उप मुख्यमंत्री का पद तो सामाजिक समीकरण को साध कर आज सभी राजनीतिक दल दे रहे हैं। कांग्रेस को यह छुट्टी थोड़े है जी। यही तो सवाल है अभिषेक जी, कांग्रेस क्यों नहीं देखती है? कांग्रेस जब प्रदेश अध्यक्ष के पद पे किसी व्यक्ति का नाम का चयन करती है, तो ये क्यों नहीं देखती है कि उनके मूल कैडर का है कि नहीं? आप देखिए, कांग्रेस का आजकल कल्चर बन गया है, अखिलेश सिंह राजद से आए हुए हैं। आप देखिए महाराष्ट्र में किसको आप प्रदेश अध्यक्ष बना रखे थे? नाना पटोले कहाँ से थे? भाजपा से। दिल्ली में आपने क्या किया? अरविंदर सिंह लवली को पार्टी छोड़ के गए, फिर आए, प्रदेश अध्यक्ष बना दिए, फिर चला गया। ये परिपाटी कब तक चलेगा? जो आपके 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 विचारधारा में तपे तपाए नेता को आप दरकिनार करके दूसरे पार्टी से आए लोगों को बना देते हैं। एक खबर और बता दूं, ब्रेकिंग खबर बता दूं, कोई बताएगा नहीं। बिहार के प्रभारी भूपेश बघेल बन रहे थे, और बता देता हूं, भूपेश बघेल ने बिहार का प्रभारी बनने से मना कर दिया। उनका नाम शॉर्टलिस्ट हो चुका था, क्योंकि इसके पीछे का कंसेप्ट था कि लालू यादव के सामने यदि कोई बैठेगा तो वो भी पूर्व मुख्यमंत्री है, प्योर नेता है, तो बराबर का कद का नेता हो। लेकिन भूपेश बघेल ने हाथ जोड़ लिया, मुझे बिहार में। तब इनको अल्लावरू कृष्णन को यहाँ पे कृष्णा अल्लावरू को भेजा गया।
अब कृष्णा लालू यादव के सामने बैठेंगे, बिहार का कितना समझ है, समीकरण जातीय सभा का कितना समझ है। समझदार आदमी है और एनएसयूआई के प्रभारी रहे और बहुत गहरी समझ रखते हैं। जातीय समीकरण तो वो मैं ये उनके लिए परीक्षा का समय है। और लालू यादव से कितना बार्गेनिंग कर पाते हैं, कितना सीट तो ला पाते हैं, ये देखो। तो हर एक व्यक्ति के लिए पार्टी महत्वपूर्ण होना चाहिए, परिवार नहीं, उनके मित्र मंडली नहीं। जी आज पप्पू यादव होते कांग्रेस में तो पूर्णिया आसपास के क्षेत्रों में कम से कम आप मजबूत तो होते, कम से कम एक स्ट्रीट फाइटर तो आपको मिलता ना, कम से कम कन्हैया बेगूसराय से लड़ते, ऋषि जी फाइटर मिलता ना आपको। कन्हैया का नाम लिया, मैं संयोग से उसी सवाल पर आ भी रहा था। आखिरी सवाल है, कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में भेजे जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, एक करीब करीब कंफर्म खबर है। और चर्चा यह है कि बेगूसराय नहीं, क्योंकि बेगूसराय से अमिताभ भूषण कैंडिडेट है, टेकारी विधानसभा सीट से कन्हैया कुमार को पार्टी चुनाव लड़ाने पर विचार कर रही है। गया जिले की टेकारी सीट से, जहां से हम के टिकट पर अनिल कुमार चुनाव जीते हैं, वो भी भूमिहार समाज से ही है, और वहां पर कन्हैया कुमार को उतारने की तैयारी चल रही है। क्या लगता है, कन्हैया कुमार के बिहार आने से पार्टी मजबूत होगी या कमजोर होगी? क्योंकि बिहार में भूमिहारों की राजनीति करने के लिए जो टॉप 2 लीडर है, गिरिराज सिंह और ललन सिंह, उनके बीच से कन्हैया कुमार को अपने लिए वोट हासिल करना होगा। तो कन्हैया कुमार बिहार आ रहे हैं, अच्छी बात है। और दूसरी चीज इसके साथ यही सवाल मेरा है कि कन्हैया कुमार को बिहार में चुनाव लड़ने और जीतने में राष्ट्रीय जनता दल कितना सहयोग करेगी? ये 2019 के बेगूसराय के अनुभव से मैं बता रहा हूं। एक बात तो क्लियर है, लालू यादव किसी भी ऐसे युवा नेता को डेवलप नहीं होने देना चाहते हैं, खासकर इधर के फोल्ड के, महागठबंधन के फोल्ड के, जो उनके बेटे के लिए भविष्य में चले जाए। और नो डाउट तेजस्वी यादव से अच्छे वक्ता है कन्हैया कुमार, इतने जमीनी नेता है ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अच्छे वक्ता है। और मेरा मानना है किसी भी व्यक्ति को अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहिए। ठीक है, कन्हैया कुमार का एक राष्ट्रीय क्षितिज पे नाम है, कन्हैया कुमार अमिताभ भूषण की पकड़ मजबूत है बेगूसराय में। बेगूसराय के किसी अन्य सीट से चुनाव लड़ा दीजिए। मटिहानी की सीट आप जानते हैं, बोगो सिंह की सीट है, वहां कन्हैया कुमार का घर भी शायद उसी सीट पर है। हाँ, तो मेरा ये मानना है किसी भी व्यक्ति को आप चुनाव लड़ाते हैं, उनके विधानसभा से ही, उनके गृह विधानसभा से ही चुनाव लड़ाते हैं, ताकि बाहरी कम से कम गृह जिले से, हाँ या कम से कम गृह जिले से। हाँ, लोकसभा कहीं से लड़ा दीजिए, लेकिन विधानसभा गृह जिले की सीट से। जैसे मान लीजिए कोई सुरक्षित सीट है किसी का, वहां से नहीं लड़ सकता तो जिले की किसी दूसरी सीट से लड़ा दीजिए। बिल्कुल। अब यदि टेकारी से चुनाव लड़ाएंगे तो उनपे आरोप लगेगा कि बाहरी उम्मीदवार है, तो आधा लड़ाई तो आप वहीं हार जाते हैं, ये बाहरी उम्मीदवार है। दूसरी बात, अरे आपको मैं बताऊं ऋषि जी मैं बताऊं आपको, आपने बाहरी की बात की, हमारे ही जिले में हमारी जो सीट है केसरिया सीट, वहां से महेश्वर सिंह चुनाव लड़ने आते हैं। दूसरों की छोड़ दीजिए, राजपूतों में ही आधे लोग नारा लगाते हैं कि बाहरी है। होता है, चुनाव लड़े दोनों बार, एक्सपीरियंस उनका अच्छा नहीं रहा। अच्छे आदमी है लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, बाहरी भीतरी का मामला। जी अच्छा, एक खबर और है, बहुत बड़ी खबर है। नरेंद्र मोदी जी कल आ रहे हैं, लेकिन बिहार भाजपा में जिस प्रकार से सिलफटोल का माहौल बना हुआ है जी, अब आर के सिंह इतने बड़े नेता है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री रहे, वो भाजपा के एक बड़े नेता जो संवैधानिक पद पे रहे अभी, और भाजपा के तरफ से टॉप संवैधानिक पद पे है बिहार में जी, उन पे आरोप लगाया है कि एक बड़े नेता के इशारे पे, फंडिंग पे पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया गया, और उस माहौल का प्रभाव उनके लोकसभा क्षेत्र में पड़ा और वो चुनाव हार गए। उन्होंने 2 विधायक जो हैं, अमरेंद्र प्रताप सिंह और राघवेंद्र प्रताप सिंह ने आज बजाते काउंटर में आरोप लगाए हैं आर के सिंह पे जी, कि आर के सिंह का दिमाग खराब हो गया है। बताइए, ये दिमाग खराब हो, विधायक और पूर्व विधायक कह रहे हैं दिमाग खराब हो गया आर के सिंह का। आपको मैं बता दूं ऋषि जी,
ऋषि जी, आप राघवेंद्र प्रकार प्रताप का सिंह की बात माहौल। बता रहे हैं, कुंडली खोल देते हैं। आरके सिंह तो खैर बेहद ईमानदार अधिकारी भी रहे, अच्छे मंत्री भी रहे। भाई मोदी सरकार में अच्छे मंत्रियों में आरके सिंह की गिनती होती थी। पावर सेक्टर में काम हुआ था और साफ वो किसी लॉबी की नहीं चलने देते थे। आरके सिंह लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार भी किया। दर्शकों को बता दूं, ये गंगा जल फिल्म वाले दरोगा आरके सिंह मत समझ लीजिएगा। ये एक आईएएस अधिकारी है, बड़े ईमानदार अधिकारी रहे, चर्चित आईपीएस अधिकारी आईपीएस। रहे। अच्छा, आईएएस आईएएस आरके सॉरी, सिंह आईएएस थे, हमारे यहाँ डीएम रहे आईएएस। मोतिहारी में, मैं जानता हूं। और आपको मैं बताऊं, राघवेंद्र प्रसाद सिंह प्रताप सिंह बड़हरा के विधायक की, जनता दल के भी विधायक रहे, राजद के भी विधायक रहे, गन्ना मंत्री थे लालू यादव की सरकार में। और जो चीनी मिल, उस समय कुछ चीनी मिल चालू थी, तो चीनी मिल का कांटा खुलवाने के लिए, कि गांव में लोग कांटा नहीं बनवाते थे जहां से कि चीनी मिल के लिए वो गन्ना वगैरह जाता था, जहां से लोड होकर के, मुझे किसी ने बताया था, उनकी सुनी बात मैं बता रहा हूं। एक जाति विशेष के लोगों का नाम लोग लिख कर ले जाते थे केवल पर्ची पर, ताकि उनको समझ में आए कि इसी जाति विशेष के लोगों का गांव है। दूसरे लोगों का नाम भी, सरनेम लोग बदल करके एप्लीकेशन में लिख लेते थे, उसमें एक जाति विशेष का नाम लगा के, जब वो गन्ना मंत्री थे तब, राबड़ी देवी की सरकार में। और तब उसी गांव में कांटा खुलेगा, ये सारी चीजें होती थी। खैर, वो बातें बीत गई। तमाम, जैसे सम्राट चौधरी अलग अलग दलों में विचरते रहे, वैसे ही राघवेंद्र बाबू भी अलग अलग दलों में विचरते रहते हैं। तो उनकी बातें छोड़ दीजिए। आखिरी सवाल और सीधा सवाल, स्ट्रेट आंसर चाहिए। कल प्रधानमंत्री ने अगले 5 साल के लिए नीतीश कुमार को सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया, तो बिहार का बजट सम्राट चौधरी पेश करेंगे या बिहार का बजट अब्दुल बारी सिद्दीकी पेश करेंगे? थोड़े अब कहे तो अब्दुल बारी ज्यादा सिद्दीकी, समझिए। अब अब्दुल बारी सिद्दीकी करेंगे या तेजस्वी यादव करेंगे या XYZ को भी करेगा, वो एनडीए का नहीं होगा। यदि प्रधानमंत्री कल नीतीश कुमार के नाम का घोषणा, और घोषणा के साथ साथ ये भी घोषणा कि अगले 5 साल तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, यदि इस बात का ऐलान नरेंद्र मोदी नहीं करते हैं, तो बिहार में बड़ा उथल पुथल होने जा रहा है, कोई दो राय नहीं। चलिए, आज आपने खराब स्वास्थ्य के बीच हमारे लिए इतनी बड़ी खबर थी, हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए आपको एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं। और दर्शकों, मैं अपने सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि कल प्रधानमंत्री के भाषण खत्म होने के तत्काल बाद हम आपके साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि बिहार की राजनीति में क्या होने जा रहा है। तत्काल बाद प्रधानमंत्री के भाषण पर जितनी जेडीयू की नजर है, जितनी राजद की नजर है, जितनी राजनीतिक पंडितों की नजर है, जितनी बिहार की जनता की नजर है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी नजर मुझे जहां तक किसी ने बताया, कंफर्मेशन तो नहीं दे सकता, कि सट्टा बाजार के लोगों की भी है, यहां से फलौदी तक, कि प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार के नाम का ऐलान नहीं किया तो आगे क्या होने जा रहा है। कल शाम से सियासत गर्म हो सकती है। अगर ऐलान कर दिया प्रधानमंत्री ने कि अगले 5 साल नीतीश कुमार सीएम होंगे, तो खेला तो तब भी हो गया। भारतीय जनता पार्टी के साथ तब खेला हुआ, उनके नेताओं की महत्वाकांक्षा के साथ खेला हुआ, अमित शाह के साथ जो लॉबी खड़ी है बिहार भाजपा की, उसके साथ खेला हुआ। और अगर प्रधानमंत्री ने ऐलान नहीं किया, तब तो पूरी भाजपा के साथ खेला हो गया। तय मानिए, देखते जाइए क्या होता है। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा कि नीतीश कुमार ने यह एहसास तो करा दिया कि टाइगर जिंदा है। और उस एहसास के बाद अब बिहार भाजपा के लोग दैविक शक्ति की बात कर रहे हैं। अभी जैविक शक्ति का एहसास कल नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को कल के बाद करा सकते हैं। दैविक शक्ति से ज्यादा ताकतवर आज की तारीख में सियासत में कहे तो जैविक शक्ति होती है। देखते जाइए क्या होता है। जैविक शक्ति बनाम दैविक शक्ति की लड़ाई है, और इसी लड़ाई में बिहार की सियासत भंवर में फंसी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, नमस्कार।